आइए कुछ अति रोचक समाचारों की बात करें। आज देश भर में अनेक क्षेत्रों में रंगोत्सव मनाया गया। सबने प्रेम से, मोहब्बत से एक दूसरे पर गुलाल लगाई, रंग की बौछार की। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। रंगोत्सव पर्व की देश की जनता को हार्दिक बधाई। अब हम जरा थोड़ी भारत की बात कर लें। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है उसमें भारत का पक्ष बेहद कमजोर रहा। भारत की आलोचना हो रही है, भारत को चुनौतियां भी मिल रही है। ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, किंतु मोदी जी ने ट्रंप और नाहू के चक्कर में आकर ईरान को भी अपना दुश्मन बना लिया। खैर, ये तो स्थिति है, क्या किया जाए। अब जो है सरकार तो असफल हो ही रही है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। शेयर बाजार में गिरावट जारी है। ऊर्जा तेल का संकट गहराता जा रहा है, महंगाई और बढ़ती जा रही है। अब तो मीठा तेल जो खाद्य तेल है ना, वो भी महंगा होता जा रहा है। अरे क्या हो रहा है, महंगाई कहाँ पर जाकर रुकेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए अब यहाँ पर अब बात करते हैं। ऐसे नाजी सरकार ने तो भारत को राजनीतिक नाटकों का मंच बना लिया। अनेक हर प्रदेश में कुछ न कुछ नाटक नौटंकी करते ही रहते, इवेंट चलाते ही रहते। अब एक ताजा राज्यसभा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम बहुत ही कम समय बचा है, तो वहाँ पर भी राजनीति हो रही। और सबसे बड़ी राजनीति तो बिहार में हो रही। हुआ ये कि भाजपा चाहती थी कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री बने, नहीं बन पाया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, बन गए। अब उनको 6 महीने का क्या समय दिया था कि 6 महीने के लिए आप मुख्यमंत्री हैं, ऐसा कोई समय नहीं था। तब उनको रास्ते से हटाने के लिए एक नया खेल खेला गया कि आप ऐसा कीजिए, आपको अब राज्यसभा में जाना, आपको राज्यसभा में जाकर पार्टी का, एनडीए का नेतृत्व करना है। क्या पता नीतीश कुमार जाए या ना जाए। अब अभी समाचार आ रहा है कि नीतीश कुमार ने कुछ शर्त रखी है कि यदि मैं राज्यसभा में गया तो उनके बेटे को मुख्यमंत्री पद दिया जाए। क्या यह भाजपा स्वीकार कर लेगी? ऐसा हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि जो गठबंधन दल के विधायकों की बैठक बुलाना बहुत जरूरी है। उसमें ही तो वो निर्णय लेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति को हम अपना नेता मानते हैं। अब मामला बड़ा पेच फंस गया। अब देखते हैं नीतीश कुमार क्या निर्णय करते हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े ताक लगाए बैठे हैं। यदि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का दावेदारी खत्म हो जाएगी। और जहाँ तक हमारे अपने सोच है, हम ऐसा समझते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाना पसंद नहीं करेंगे, परंतु कुछ विशेष दबाव के कारण किसी प्रकार वे राज्यसभा में जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र खेल होगा। अब देखते हैं नीतीश कुमार क्या निर्णय करते हैं। निर्णय नीतीश कुमार को ही ले रहा है। मान लीजिए नीतीश कुमार राज्यसभा में चले गए, तो जदयू का क्या होगा? आखिरकार जदयू के तो 88 विधायक है ना, तो क्या जो मुख्यमंत्री फिर जदयू का ही बनेगा, या भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेगी? उप मुख्यमंत्री भी उनके और मुख्यमंत्री भी उनका। ऐसी क्या राजनीति होगी? तो क्या जनता दल के विधायक ये स्वीकार करेंगे, या वे बैठ जाएंगे, या उनको किसी भी तरीके से
खरीद लिया जाएगा। कुछ भी हो रहा है, मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। अब नीतीश कुमार क्या करते हैं यही देखना है। और हमारी राय में तो नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री ही बना रहना चाहिए। इसी में उनका फायदा है, इसी में उनकी प्रतिष्ठा है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं ना तो उनकी राजनीतिक छवि और खराब हो जाएगी। अब नीतीश कुमार को भी न जाने किसके ढंग से दबाया जा रहा है, किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। मामला बड़ा पेचीदा फंस गया। अब आ जाइए हम थोड़ी मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की बात लंबे समय से चल रही थी। अब नहीं हुआ, हर बात जाओ दिल्ली लाओ, दिल्ली से स्वीकृति लाओ, वो लाओ। तो अब शायद 5 मंत्रियों को हटाए जाने की स्वीकृति मिल गई है और 5 नए मंत्री शरीक किए जाएंगे। और वैसे भी मध्य प्रदेश भाजपा में घमासान तो चल ही रहा है। अब यदि 5 मंत्री हटाए गए तो ये भी तो बगावत करेंगे। 50-60 विधायक तो पहले ही भागी हुए। गोपाल भार्गव नाराज है, प्रहलाद पटेल नाराज हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी नाराज है, और भी अनेक जो नेता के वे बड़े नाराज है। तो मध्य प्रदेश भाजपा में भी भारी उथल पुथल होने की संभावना है। अब देश में ऊर्जा तेल का संकट गहराता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है और बहुत महंगा हो जाएगा। इतना महंगा हो जाएगा कि बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आम आदमी को ऊर्जा तेल की बचत करना, कम से कम उसका उपयोग करें, परंतु ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो हमारे यहाँ तो लोग है ना, सब्जी लेने भी जाते हैं तो स्कूटर से जाते हैं। अरे भैया पैदल जाओ ना, क्या दिक्कत है। हमारा जो ऊर्जा तेल है उसकी बचत करना है, क्योंकि अब ऊर्जा तेल और महंगा हो गया। पहले तो जो 60-70 था, फिर 72 हुआ, और अब 72 के बाद तो वो $150 प्रति बैरल हो गया। और यदि ये खाली युद्ध लंबा चलता रहा तो $200 प्रति बैरल हो जाएगा। मामला बड़ा गड़बड़ा गया। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और मोदी जी को तो बुरे फंस गए। अब वे बंगाल में जाके न जाने क्या क्या बातें करते हैं, कुछ भी करते हैं, मगर उसका कोई स्वाद नहीं है। अब जो जैसा होगा ना वैसा देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी इस सरकार को बार बार चुनौतियां दे रही है। अनेक प्रकार के नाटक हो रहे हैं। क्या हो रहा है, काला धन बहुत ही चरम पर है। भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है। नेताओं का भ्रष्टाचार है, अफसरों का भ्रष्टाचार है। यानी भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय संस्कृति बन गया। तो अब करे क्या भैया, कहाँ से लाएंगे। देश की स्थिति बहुत डामाडोल होती जा रही है। बहुआयामी अराजकता विद्यमान है और यहाँ पर घिनौनी राजनीति हो रही है, सत्तावादी राजनीति हो रही है। अब क्या किया जाए, कैसे कुछ सुधरेगा भारत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर धर्म के नाम पर कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है ना। कुल मिलाकर हमारे देश में बहुआयामी अराजकता पैदा हो रही। अब यहाँ पर जब हम जनता से बात करते हैं ना तो कहते हैं कि राजनीतिक नाटक नौटंकियां कब बंद होगी। लोग पूछते रहे आप भी तो कुछ बताओ कि क्या करेंगे। हमने कहा भैया इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत अच्छा आसान तरीका है कि केंद्र और राज्यों में बहुमत वाली दल की सरकार नहीं होना चाहिए। यहाँ तो लोकप्रिय सरकार का गठन होना चाहिए दलीय अनुपातिक पद्धति के आधार पर। जिस प्रदेश में जितनी सीटें हैं उसमें किस दल की कितने सीट हैं उसके आधार पर उसको मंत्री पद दिया जाना चाहिए। हो सकता है आराम से, इसके लिए संविधान में संशोधन करना भी पड़े ना तो किया जा सकता है, कोई नकारा नहीं बोलेगा। अब यहाँ पर देश में मध्यावधि चुनाव की भी संभावना नजर आ रही है। जब देखते हैं क्या होता है।
और अभी एक जो समाचार आया था कि अमित शाह ने नायडू से फोन पे बातचीत की, और वो बातचीत की लोकसभा अध्यक्ष को लेकर। महाभियोग तो चलेगा, उसमें मतदान भी हो सकता है, तो ओम बिरला पद से हटाए जा सकते हैं। मान लीजिए ओम बिरला पद से हटाए गए, तो आखिरकार लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? इसका मतलब है कि भाजपा को भी डर है, तो वो ओम बिरला हट जाएगा तो किसको बनाए? तो वो नायडू का सहयोग चाहते हैं, नीतीश कुमार का सहयोग चाहते हैं, ताकि महाभियोग के प्रस्ताव पर सरकार जीत जाए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और हम तो एक बात स्पष्ट कहते हैं कि जो हमारे यहाँ की जो अभी समय है ना, संवैधानिक अभी समय, उसके हिसाब से अध्यक्ष पक्ष का हो, बहुमत वाले दल का हो, और उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। यदि ये इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, ये संवैधानिक अभिसमय को मूर्त रूप दे दिया जाए ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब ठीक है, देखते क्या होता है क्या नहीं होता। रुपया अपनी प्रतिष्ठा खो रहा है, डॉलर के मुकाबले 92 पैसा हो गया। ये भी बड़ी चिंताजनक बात है। अब जो भी हो रहा है क्या किया जाए? यहाँ तो सब कर्जबादी विकास की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नाटक किए जा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर देश की स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। हर परिवार चिंता में है, हर परिवार सहमा हुआ है, किसी भी परिवार में खुशी नहीं है, सब संतप्त हैं, कोस रहे सरकार को, वर्तमान की स्थितियों को। अब धर्म के नाम पर भी क्या क्या खेला हो रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। और हमारे देश में अनुत्पादक व्यय इतना अधिक हो रहा है, इतना अधिक हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सड़क हादसे किसी से छिपे नहीं है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, सड़क हादसे बहुत ज़्यादा अधिक हो रहे हैं। उन पर नियंत्रण करने की कोई बात नहीं की जा रही। और मध्य प्रदेश में तो कुपोषण बच्चों की संख्या बड़ी चिंताजनक है। क्या किया जाए? अब हम थोड़ी उज्जैन की बात कर लें। चैत्र मास का पहला बुधवार था, आज चिंतामन गणेश की पहली जत्रा संपन्न हुई। सड़क हादसे जारी हैं। आज 2 युवक सड़क हादसे में दिवंगत हो गए, जो रोजगार के लिए उज्जैन आए थे, होली के कारण घर जा रहे थे, सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। कुल मिलाकर है ना, बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। अब इस स्थिति से कैसे निपटेंगे, ये भी हमें गंभीरता से सोचना है। ये आज के जो प्रमुख समाचार थे वो आपके सामने रखे हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।